ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 1.5% का इजाफा कर दिया है। पॉलिसी रेट 1.5% इजाफे के बाद 13.75% हो गया है। अंजुम वहाब से मजीद जानेंगे। अंजुम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ने तवक्कुआत के मुताबिक 1.50% बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया और इतना शरह सूद 13.75% का फैसला कर लिया और इसका ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में तमाम बैरूनी और अंदरूनी मार्केटों का जायजा लिया गया और दौरान फैसला किया गया कि बैरूनी दबाव भी महंगाई के लिहाज से काफ़ी बुलंद हुआ और अंदरूनी तौर पर भी महंगाई में इजाफा और शरह सूद में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। इसके अलावा तवानाई की सब्सिडी के पैकेज की वजह से भी हालात माशी हालत काफी हो गए थे और तलब को पूरा करने के लिए पॉलिसी की मुसलसल गैर यकीनी शहर मुबादला पर भी काफ़ी दबाव डाल दिया था। आलमी सतह पर रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से भी महंगाई में शिद्दत आ गई थी और चीन में कोविड की एक नई लहर के सबब फिर रसीदी तातुल पैदा हुए। नतीजे के तौर पर दुनिया के तकरीबन तमाम मरकजी बैंकों को अचानक कई साल पर मुहित बुलंद महंगाई और दुश्वार मंजरनामे का सामना करना पड़ा है। इन तमाम सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और जो करंट अकाउंट खसारा है उसको भी बैलेंस करने के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में फैसला किया गया कि 150 बेसिस पॉइंट में इजाफा किया जाए और इस तरह ये शरह सूद 13.75% तक पहुंच गई है। इस तरह लेकिन दूसरी तरफ ताजिर और सनअतकारों का कहना था कि शरह सूद में इजाफे के साथ महंगाई में मजीद इजाफा होगा और उनको बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतों का अब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनके बैरूनी सौदे हुए में और ये दीगर तमाम अवामिल है जिसकी वजह से सनअतकारों को अंजुम, आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। पॉलिसी रेट 1.5% इजाफे के बाद 13.75% हो गया स्टेट बैंक की जानिब से। बात करेंगे इस वक्त अकील करीम डेडी, ताजिर रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहिएगा इस पॉलिसी के बाद और शरह सूद बढ़ाने के बाद मईशत पर, आम आदमी पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये जो आप पॉलिसी रेट जो बढ़ा है ये एक्सपेक्टेड था। दूसरा, ऑलरेडी आपका टी बिल वगैरह के ऑप्शन काफ़ी ऊपर हुए थे, तो ये तो आर्बिट्राज रोकने के लिए मैं समझता हूँ उन्होंने बढ़ाया है और इसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी काइबो रेट वगैरह ऊपर थे। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो लोग जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आज नहीं बढ़ा, इंटरेस्ट रेट तो 1 महीने 1.5 महीने पहले बढ़ चुका है। आज तो ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी में उसकी एक एडजस्टमेंट भी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटरेस्ट रेट आज बढ़ा है। आज सिर्फ पॉलिसी रेट को एडजस्टमेंट के तौर पे बढ़ाया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट ने जो बोरो किए हैं वो 14.5 और 15% पे कर रही है, टी बिल की सूरत में, पीआईबी की सूरत में, और फाइबो रेट ऑलरेडी जो इंस्ट्रूमेंट होता है पब्लिक को बोरो करने का, प्राइवेट सेक्टर को, तो ऑलरेडी 15% तो है। तो इससे मुझे कोई नहीं लगता है कि आज पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट थी और पॉलिसी रेट अभी भी डिस्काउंट पे, अगर हम देखें तो 1% अभी भी डिस्काउंट पे ही ट्रेड करेगा। तो इसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो किसी किस्म का भी नहीं आना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि फर्दर अगर टी बिल के रेट बढ़ते हैं तो फिर डेफिनेट लोगों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इवन गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है क्योंकि गवर्नमेंट की भी डेट सर्विसिंग काफी ऊपर आ जाएगी। तो वैसे हम ये नहीं कह सकते कि आज ये पॉलिसी रेट 1.5% बढ़ाया और उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मेरे हिसाब से आज के पॉलिसी रेट बढ़ने का 0 इम्पैक्ट। अच्छा, लेकिन हम आगे आने वाले दिनों की अगर बात करें, जैसे कि आपने भी खदशा जाहिर किया कि आगे मज़ीद अगर इसमें कुछ होता है तो फिर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन जो बैरूनी सौदे हुए हैं, जो एक आम आदमी है उसकी लाइफ पे, उसकी जो कारोबारी ज़िंदगी है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इस सारी सूरत हाल में? देखिए, इस वक्त तो गवर्नमेंट की क्या ख्वाहिश है? गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि लोग अपनी स्पेंडिंग रोकें, लोग महंगाई की वजह से चीज़ों को कम खरीदें। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी टी बिल बढ़ गया, ऑलरेडी काइबो रेट बढ़ गया, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है, तो वो इम्पैक्ट पब्लिक पे आ नहीं रहा। और गवर्नमेंट की भी यही ख्वाहिश होती है कि हर दफा जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाने का उनका मकसद होता है वो मकसद अचीव नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग बोरो करके खाते कम है। तो मेरा ख्याल है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह दुनिया के उन मुल्कों में तो इम्पैक्ट डाल देती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, लेकिन पाकिस्तान में तो हमने ये देखा ही नहीं है कि कोई इम्पैक्ट ज्यादा आता हो, ना आप क्या इम्पोर्ट बिल कम हो रहा होता है। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त सनअतकार जुबैर मोतीवाला ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे।
जुबैर मोतीवाला साहब, सर आप क्या कहिएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा पॉलिसी रेट 1.5% इजाफे के बाद अब 13.75% हो गया है, इससे आम आदमी पर, मईशत पर क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहली बात यह है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऊपर चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जाएगा। जब मैं अगर मेरे पास जो कैश फ्लो के लिए जो मैं बोरो करता हूं पैसे, उसके ऊपर नेट 1.5% बढ़ जाएगा। अब अगर मेरा 1 करोड़ रुपए लेने का, तो साल मेरे पास साल का जो है ना 1.5 लाख रुपए जो है ना सूद भरना ज्यादा हो गया। अब ये हो गया इंटरेस्ट, इट विल ट्रिकल डाउन टू द कॉमन मासेस। बात यह है कि जब आपकी कीमतों की जो चीजें उनकी कीमतें बढ़ेंगी, यहाँ मैन्युफैक्चर तो उसकी कीमत बढ़ेगी, इनके साथ सारे जितने इसके साथ लिंक्ड चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नए प्लांट्स जो लेके आए हैं, जो लोगों ने अभी जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उसके अंदर जो उन्होंने जो पैसे लेने थे वो तो उन्होंने कैलकुलेट किया था 7.5% पर, 8.5% पर, 9% पर। अब ये अगर 14.25 ये और आप बैंक स्प्रेड गिन ले तो 16% का पैसा हो गया आपके पास। कम से कम भी 16-16.5% के अंदर आपको जो है ना बोरिंग कर सकेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये इट इज आई डोंट नो वेदर वो करते क्या है, वेस्ट की जो इकोनॉमी है और या जो वेस्ट की जो थ्योरी है, उसमें जब इकोनॉमी हिटअप होती है ना, तो उसको कूल डाउन करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट कम हो और इसके साथ जो नहीं हम उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें ज़र मुबादला नहीं देना पड़े, इस वजह से उसको कूल डाउन करने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई हिटअप वाली सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ तक आपने इसको इंटरेस्ट रेट को ले जाना, मैं नहीं समझता कि कोई इट विल बी अ वाइज डिसीजन। तो आपको इसकी लॉजिक क्या समझ आती है? आपने कहा इस हद तक इंटरेस्ट रेट ले जाना, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, खासतौर पे जो माशी हालात इस वक्त चल रहे हैं उनको देखते हुए? देखिए, उसके अंदर यही होता है कि जब आपका पैसा महंगा हो जाता है ना, ये कमोडिटी है, ये पैसे भी कमोडिटी है। अगर वो महंगी हो जाती है तो बिकती कम है। इसी तरह से जब आप पैसा महंगा हो जाता है तो लोग बोरो कम करते हैं, जब बोरो कम करते हैं तो फिर खरीदते कम है। इसी तरह से सारा साइकिल उसके साथ चलता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री जो है वो सफर करेगी। जो लोकल में यहाँ जो माल बनता है, अब आप मिसाल के तौर पर गाड़ी की मिसाल ले लें, अभी 1.5% सूद बढ़ा है, क्या टोयोटा वाला दाम नहीं बढ़ाएगा अपनी गाड़ी का? ये तो सोचने वाली बात नहीं है, वो फौरी तौर पे बढ़ाएंगे। या जो हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो हमारे पास जो चीजें आती हैं उसको तो हमने जब उसी फाइनेंशियल चार्ज के हिसाब से देना है मैंने। और अगर मैं 90 दिन का डीए लेता हूँ या 120 दिन का डीए पे माल लेता हूँ तो मेरे रॉ मटेरियल जब लिया, आज तो मेरी कैश फ्लो के अंदर मेरे को इस दाम से पैसे देने पड़ेंगे। हम मेरे को जो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे वो बढ़ा के ही देने पड़ेंगे। ये कहना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा इसका। और ये इट इज इनको फौरी तौर पर इसको जो है ना आगे पीछे करके इसको इन इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब बड़े समझदार वॉर्टन के पढ़े हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ये जो है उन्होंने अगर कोई ये फैसला किया है और उनकी क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक भी हो गया है, मैं समझता हूँ फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही फैसले होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना ये एक टेम्परेरी फेज होगा। और हमारी जब भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं तो वो लो इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा हुई हैं। आप पिछली पूरी तारीख देख लें, लो इंटरेस्ट रेट जब हुए तो हमने जो है ना लोगों ने हिम्मत की है और जो है ना आगे बढ़ाया। आप देखें जितनी आपकी जो अभी इन्वेस्टमेंट हुई है मेजर, वो टफ में हुई है 1% इंटरेस्ट रेट पे। जब आप रीफाइनेंस में कुछ हमको पैसे मिल जाते हैं, तो इन तमाम चीजों को देखिए तो ये मेरा ख्याल है कि इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है 1.5%। और इससे जो है ना मुल्क को फायदा नहीं होगा और आम आदमी को भी नुकसान होगा। ठीक है, ऐसी भी बात करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब बाहर मुआशरत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल, अब तारीख की बुलंदतरीन सतह तक पहुंचा दिया गया है, 13.75 बेसिस पॉइंट तक पहुंच गया है। 1.5% इजाफे के बाद महंगाई की चक्की में ऑलरेडी आवाम पिसी हुई है, मजीद कितना उन्हें इसका असर बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मौजूदा हुकूमत ने अप्रैल 2009 के बाद सबसे जिसे कहते हैं ना कि बुलंद तरीन शरह सूद कर दी। और अप्रैल 2009 में भी आपको याद है कि मौजूदा हुकूमत की एक बहुत ही बड़ा पार्टनर पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी। तो पहले तो जो कौम को मुबारकबाद जो हम पे मुसल्लत किए गए इम्पोर्टेड हुकूमत, और ये वही वजीर खज़ाना है जो हमें ताने देते थे जब 8-9% शरह सूद था। अभी शुक्र है कि आपके साथ जुबैर मोतीवाला साहब ही मेरे ख्याल से उन्होंने हमारी तारीफ की कि किस तरह हमने कोरोना में 1% पे जो है सरमायाकारों को जो है लोन मुहैया किया था, लोन डेफर किए थे। और जिस तरीके से रिकॉर्ड पिछले साल 1400 अरब रुपए की जो है क्रेडिट ऑफटेक हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो बेचारे जिन्होंने 1400 अरब रुपए कर्ज उठाया था उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कहाँ जाएगी? या तो वो दिवालिया करेंगे या वो मजीद कीमतें बढ़ाएंगे और इससे जो है ईशत जो है सख्त किस्म की सुकड़ जाएगी। मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, जो इस साल 6% आई थी, अगले साल इसकी अगर आधी भी आ जाए
तो आप जो बोलेंगे आपको मैं इनाम दे दूंगा, क्योंकि जो ये पॉलिसी इनके एक्शन हैं अभी तो इन्होंने शुरू नहीं किया, अभी तो IMF में गए हैं, वहां से जो तोहफे लाएंगे, पेट्रोल, बिजली, गैस, फिर उसके बाद जो है नए नए टैक्स और कस्टम ड्यूटियां और एग्जाम्पन विड्रॉल, तो एक जिसे कहते हैं महंगाई का तूफान बदतमीजी आने वाला है। और शायद पाकिस्तान की तारीख का जो पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड था 24-25% महंगाई का 2009 में, वो भी रूपा हो जाएगा अगले चंद माह में अगर ये हुकूमत रही। तो निहायत ही जिसे कहते हैं नाजुक सूरत हाल है माशी, और समझ नहीं आ रहा है इस हुकूमत को कि क्या कर रही है।